एक व्यक्ति एक कब्र के अंदर जाता है और वो लाश के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कोशिश करता है, अचानक से उसकी निगाह उस लाश के चेहरे पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके दांत चमक रहे हैं। वो फिर उसकी आंखों में देखता है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बदहवास हालत में कब्र से बाहर निकलता हुआ और चीखता चिल्लाता हुआ भागता है। तभी लोग उसकी चीखें सुनकर जमा हो जाते हैं और उससे रोककर पूछते हैं कि क्या हुआ, और जब वो बताता है तो वो लोग भी कांप उठते हैं उसकी ये बात सुनकर। वो अंदर से वो कब्र कैसे खोदे अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे कहते हैं कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही बता सकता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कब्र के अंदर का हाल एक इंसान ने बताया और वो इतना शर्मनाक और इतना दर्दनाक था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक दिल दहला देने वाली अनोखी दास्तान। आज का केस आप लोगों ने सुना भी होगा, जो बहुत ही प्रचलित है। ये केस है एक व्यक्ति का जो कब्र के अंदर जाकर औरतों के साथ बलात्कार किया करता था। आज की इस स्टोरी में हम सिर्फ उसके बारे में आपको बताएंगे नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का इंटरव्यू भी दिखाएंगे कि उसने किस तरह से अपना गुनाह कबूल किया और पकड़े जाने के बाद उसको कितना अफसोस है और अब वो क्या महसूस करता है। आज की कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एक जगह है सरगोदा। सरगोदा में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था रियाज और उसकी 27 साल की उम्र थी। एक दिन वो काम की तलाश में सरगोदा से कराची के लिए जाता है। वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता है, कभी उसको काम मिलता है कभी नहीं। ऐसे दिन कटते हैं। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम था वजीरा। वजीरा कब्रिस्तान में रहा करता था। वो कब्रों की रखवाली किया करता था, यानी कि पेड़ पौधों को पानी देना, कब्र की रखवाली करना, ये उसका काम था। वजीरा के साथ ये रियाज भी मिल जाता है। वजीरा भी अकेला था, उसको भी एक साथी की ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। ये दोनों मिलकर वहाँ पर काम करने लगते हैं। कुछ साल बीतते हैं, लेकिन तभी ये जो रियाज होता है ये देखता है कि वजीरा कब्र के अंदर जो पैर के पास के स्लीप होते हैं वो हटाकर जाता है और आधा पौन घंटे के बाद बाहर निकलता है। कई दिन तक जब वो ऐसे ही देखता है तो एक दिन वजीरा से पूछता है, तुम कब्र के अंदर क्यों जाते हो, तुम क्या करते हो? जब वजीरा जो बताता है वो सुनकर ये रियाज कांपता नहीं बल्कि खुश हो जाता है। वो बताता है कि वो मुर्दा औरतें, यानी जो लाशें औरतों की दफन होती हैं उस कब्र में, उनके साथ जाकर वो बलात्कार किया करता है। ये सुनकर रियाज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी उसके साथ लग जाता है इस काम में। अब ये लोग लाश का इंतज़ार करते थे, क्योंकि जब औरतों को दफन किया जाता था कब्रिस्तान में तो उन पर एक अलग तरह का कपड़ा डाला जाता था जिससे पहचान हो जाया करती थी कि ये औरत की लाश है। जैसे ही परिवार वाले लाश दफन करने के लिए आते थे और ये उनके साथ ये गंदा काम करते थे, जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है और इन लोगों को करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती थी। जब भी इनको पता चलता था कोई औरत मर गई है, ये बहुत खुश होते थे। लेकिन इन्होंने पकड़े जाने पर लॉकअप में एक टाइमलाइन भी अपना बयान किया। इनका टाइमलाइन था असर का, यानी जब कोई औरत असर यानी 4-5 बजे के समय आकर दफन होती थी तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। और उनके परिवार वाले फातिहा दुरूद करके जब चले जाते थे तो मगरिब के बाद यानी लगभग 6-7 बजे के बाद ये लोग पैरों का स्लैब हटाकर कब्र के अंदर एक एक कर जाते थे और उस महिला के साथ रेप करते थे। और रेप करने के बाद फिर ये निकल कर आकर वो स्लैब लगा देते थे। ऐसे ही इनका काफ़ी सालों तक सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो वजीरा था वो नशे का बहुत ज़्यादा उपयोग करता था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई। वो मानसिक बीमार भी था और शारीरिक बीमार भी था। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई। लेकिन ये रियाज यहाँ नहीं थमा। उसके मरने के बाद भी इसने अपना काम बरकरार रखा और ये कब्रों के अंदर जाता रहा और रेप करता रहा। लॉकअप में उसने खुद को बोला कि वजीरा के साथ 8 सालों में 48 औरतों के साथ बलात्कार किया और उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ बलात्कार किया। लेकिन जब अक्टूबर 2011 में ये एक कब्र के अंदर गया और जैसे ही ये उसके साथ गलत काम करना चाह रहा था, तभी इसकी निगाह जब उसके चेहरे पे पड़ी और उसके दांत चमक रहे थे, उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, तो देखकर
उसको बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया और घबराकर कब्र से चीखें मारता हुआ निकला गया और पकड़ा गया। जब लोगों ने ये खबर सुनी तो यकीनन कोई भी ये बात सुनेगा तो मारने पर उतारू हो जाएगा, तो वो लोग भी उसे जान से मारने के लिए उतारू हो गए, भी इंतहा मारने लगे। तभी कुछ लोगों ने बीच में आकर पुलिस को बुलाकर मौका वारदात पर इस शख्स को पुलिस के हवाले किया गया। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कबर में अंदर मुर्दे की लड़की होती थी। जब ये खबर सुनी तो पूरा पाकिस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में एक हंगामा सा हो गया। जिसने सुना उसकी रूह कांप उठी कि ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है कि वो जिंदा नहीं मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहा है, यानी लाशों के साथ भी वो इस तरह की हरकत कर रहा है कि सोचकर भी शर्म आती है। पुलिस उस व्यक्ति को कब्रिस्तान लेकर गई और उससे पूछा गया कि किस किस कब्र में तुमने ये काम किया है, और वो जो कब्र बताता था लोगों की रूह तो कांपती थी। साथ ही उन कब्र के जो परिवार वाले थे जिनकी वो कब्र थी उसके परिवार वाले कांप उठते थे ये सुनकर कि उनके परिवार की महिला के साथ ऐसा किया गया है। कोई मानने के बाद किसी लाश के साथ ऐसा कर सकता है, ऐसी तो कोई कल्पना भी नहीं तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बोलने के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा, तौबा कर सकता। कुछ धाराएं लगाई गई हैं जिसकी धाराओं के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ साहब आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं। इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुरमती करना। ऐसी मानसिकता वाले इंसान को इंसान कहना बेइज्जती होगी, उसको दरिंदा जानवर जो भी कहें वो अल्फाज उसके लिए कम ही रहेंगे। तुम जानवर और जानवर तुम आदमी हो ही नहीं, क्योंकि ऐसी सोच रखने वालों का इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। उनको तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हम यही आशा करते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई दास्तान को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।